Welcome to Market Morning Trades Update. Today is 21st of November और आज हम लोग लाइव मार्केट में थोड़ा सा चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। साथ में हमारा जो आज का मॉर्निंग का वीडियो आपको दिया था उसका पार्ट 2 भी हम इसी में ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हमको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो है ट्रेड का सेटअप, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारी एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, हमारे प्रॉफिट बुकिंग हमको कहाँ करना है, और हमको एक एक्सपेक्टेशन, हमको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमारे जो भी हम कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं उस पर हम रिटर्न्स के लिए जो है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो अभी हमारा निफ्टी जो है वो इस समय ट्रेड कर रहा है 18,165 के पास में। तो हम जिस तरह से बात करके गए थे आज सुबह के वीडियो में, उसके मुताबिक हम लोगों का जो पहला लेवल जो आ रहा है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा हमारा सॉफ्टवेयर का। तो अपना लेवल है कि हम करेक्शन जो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम 18,000 तक जा सकते हैं, जो यहाँ से सिर्फ 165 पॉइंट दूर है। तो ऐसे केस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, क्योंकि गिरने के लिए हमारे पास सिर्फ 150-200 पॉइंट है और बढ़ने के लिए तो खुला नीला आसमान है। और हम अपने मंथली लेवल की भी यदि बात करें तो हमारा मंथली लेवल भी 19,000 के ऊपर ही है। तो होने को ऊपर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे का हम लोगों को डाउन साइड मालूम है। तो आज मार्केट ने, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करेक्शन आज ही करना शुरू कर देना चाहिए, तो आज इसने फ़िलहाल इस समय आप देख रहे हैं निफ्टी 150 पॉइंट माइनस चल रही है और बैंक निफ्टी भी लगभग उतना ही माइनस है। यानी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रहा है। मैं अपने लेवल्स पे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा सिस्टम है नीचे के जो सेकंड लोएस्ट लेवल पे मैं येलो लाइन ड्रॉ करता हूँ, जहाँ से मुझे बाइंग की पोजीशन श्योरली ऐड करनी है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मैं ग्रीन लेवल बनाता हूँ जहाँ मुझे करना ही करना है। तो 18,135 आज का लोएस्ट लेवल हमारा है और 18,180 हमारा सेकंड लोएस्ट है। तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सिर्फ 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस है। यानी हम 18,125 का लो भी पकड़ते हैं, 18,100 हम अपना सेफली आज के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो यहाँ आपकी एंट्री ज़रूर बनती है। वैसे मैंने आपको व्हाट्सअप में कर दिया है कि आपको ट्रेड जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैंने कर रखा है कि आज आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा गाइडेंस मैं आपको दे रहा था। बैंक निफ्टी अभी तक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये अपने नीचे के सेकंड लोएस्ट लेवल के ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये है कि यदि बैंक निफ्टी कहीं से करेक्शन थोड़ा सा देता है किसी भी कारण से, तो निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन जैसा आप हमारा ये चार्ट को देख रहे हैं तो इसमें मेरा एक बाई और सेल का मेरा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का मेरा एक इसमें पैरामीटर सेट किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन पे खड़े हैं, जो कि आप इधर हाई और लो पे देखेंगे तो 42,220 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग बाई जोन है। आज का लो हमारा है 42,200, यानी हमको बहुत अच्छा जगह पे हमको एंट्री मिला है। इसको मैं जूम कर दूं तो ये आप देखिए 5 मिनट भी नहीं होगा मुश्किल से, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। तो 5 मिनट भी वहाँ पे नहीं टिका था, 3 मिनट भी नहीं टिका। यानी आपको ध्यान होगा मैं आपसे क्या कहता हूँ कि नीचे चला भी है तो टच एंड गो वाला कहानी होगा, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर में हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी संभाल के रखा है, निफ्टी भी ठीक दिखा रहा है। तो यदि आपने सुबह ट्रेड लिया होगा तो आपकी पोजीशन गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो ऐसे हमको लेवल पे ट्रेड करना होता है। नीचे का लेवल का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार ख़राब हो गया है, नीचे का मतलब ये है कि आपको लोअर लेवल पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए। उसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर आपको लगेगा बाज़ार बहुत तेज़ है, लेकिन जल्दी से हमारे लेवल क्योंकि कटते नहीं है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, और वहाँ पे यदि कोई डे ट्रेडर शॉर्ट सेल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरफ के रिवर्स ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो ये हो गई हमारी आज के निफ्टी की बात। फिलहाल 140 पॉइंट निफ्टी माइनस है एंड 140 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस है, लेकिन दोनों के दोनों हमारे आज के लोएस्ट लेवल पे ठीक सपोर्ट लेके खड़े हैं। तो ये हो गया हमारा एक चीज़। सेकंड अब हम देखते हैं स्टॉक्स। ये हमारा मोमेंटम स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आज हमारा ओपन और लो दोनों सेम है,
इंट्राडे चार्ट पे देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फर्स्ट क्लास है। हालांकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो उतना फेवरेबल नहीं है छोटे टाइम फ्रेम में आज के लिए, क्योंकि हमारा लोएस्ट पॉइंट, इसका एक्सपेक्टेड लोएस्ट पॉइंट है 830, जहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा 833 पे, और ऊपर में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 851 पे। तो ये अभी 844 में थोड़ा सा मिडिल पोजीशन पे है। तो कोई भी करेक्शन मिलता है, आपको डिप मिलता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और यदि ये इसको क्रॉस करता है, 850 को क्रॉस कर लेता है, 851 को, और वहाँ पर यदि 15 मिनट टिका देता है तो फिर उसमें एक नया अप ट्रेंड मिलेगा। ये आपको मैं थोड़ा प्रूफ दिखा देता हूँ इसका मूवमेंट का तरीका का। ये एक जोन में फंसा हुआ था, जब इसके बाहर निकला तो एक नया जोन बन गया, इसके बाहर निकला नया जोन बन गया, इसको ब्रेक करा तब नीचे आया है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो हम ओवरऑल बुलिश में है, रनिंग करेक्शन हमको बीच बीच में मिलता है। तो ये भी चाल बनी, इसका करेक्शन है, ये चाल बनी, इसका करेक्शन है, इस तरह से काम करता है। येलो लाइंस को आप देखें तो ये इसका लो और ये इसका हाई है। तो हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हायर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन है, तो क्लियर कट अप ट्रेंड में है। इसका मतलब आपको जब कभी भी डिप मिलता है, यानी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसा ले लें 835, तो 835 के आसपास आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। वैसे अभी पिवट पॉइंट के ऊपर है, यानी 842 के ऊपर है। ये सारे स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो 842 के ऊपर है, तो इस समय भी आप यदि सौदा बनाते हैं तो आप इसको आराम से 840 के स्टॉप लॉस से आप इसको अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका स्टॉप लॉस यदि 840 का रखते हैं तो 4 रुपये के 4.5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, और प्रॉफिट आपको 6 से 7 रुपये का है, यानी मोर देन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है इसमें, मैं आधे घंटे का लगा लूँ तो पहले आधे घंटे का जो कारोबार हुआ था उसका हाई था 845, तो इस 845 के ऊपर निकल चुका है, ये वहाँ पे टिका चुका है आधे घंटे के लिए। तो ये पहला एक कंफर्मेशन हो चुका है कि इसका ट्रेंड आज पूरा दिन बुलिश रहेगा। तो हम इसको यदि ऐसे लें, इसका जो लो था 838, ये मेरा यहाँ के ट्रेड के लिए इसका स्टॉप लॉस है। अब इसको ट्रेल करना है, तो हम यदि यहाँ पर बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाता है 839 का। अब हम इस जगह पे यदि हम लेते हैं कोई भी इस पोजीशन में, तो हमारा स्टॉप लॉस है 843 का। तो आप सेफ रहने के लिए 842 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें पोजीशन नया ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा रहना चाहिए। टेम्पररी डिप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ठीक होना चाहिए। एक बार मैं रिट्रेसमेंट भी चेक कर लेता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम का मेरा ये लो है, अभी तक का ये हाई है, तो इसके अंदर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 23% के ऊपर ही ट्रेड करता चल रहा है। तो आज का हमारा स्टॉक पिक भारती एयरटेल है। इस लिस्ट में मैं एक और नाम देख रहा हूँ, एक्सिस बैंक का। वैसे एक बात फिर से आपको रिमाइंडर दे दूँ, मेरा कोई भी ट्रेड सजेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको चार्ट कैसे देखना होता है, कैसे काम करना वो समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी इसमें करेक्शन आई एक्सिस बैंक में। उस दिन कोई स्टेक सेल इसका था किसी भी दूसरे जो बड़े पोजीशन होल्डर का, तो इसलिए काफ़ी गिरावट थी। उसके बाद से कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में जा रहा है, अपने सारे मूविंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। पहला अच्छा इंडिकेशन। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिनों का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको भी ये क्रॉस कर चुका है। इसके हाई को यहाँ पे क्रॉस कर चुका था और पूरे दिन यहाँ टिका रखा था, आज भी इसके ऊपर निकला हुआ है। यानी एक्सिस बैंक में यदि आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसलिए बना सकते हैं क्योंकि आधे घंटे के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि 866 का हाई था, उसके ऊपर ये पियर्सिंग बुल एक कैंडल बना है, जो टेक्निकल जानते हैं उनको पता है। उसके बाद भले ये रेड कैंडल दिख रहा हो, लेकिन है इसके ऊपर ही, तो ये एक अच्छी बात है। और जब कभी भी हमको प्रीवियस जो बड़ा कैंडल मिलता है, इसका मिडिल लेवल पकड़ लीजिए, उसके ऊपर जब तक है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल 2 स्टॉक आपके सामने आ चुका है, और स्टॉक की मैं अब जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 स्टॉक आज के लिए बहुत है आपके लिए। तो ये वो है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इसमें बाई साइड में रहेंगे, तो आपको फ़ायदा रहेगा। एक्सिस बैंक का पहला हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा वो 872 है, दूसरा 877 है, और तीसरा इस जगह से क्योंकि गिरा था तो हमको इस पॉइंट पर यानी 878 पे, यहाँ पर हम 877 पकड़ लेते हैं,
तो 877, तो यहाँ से 10 रुपये का चाल ऊपर हमको साफ दिखाई दे रहा है और 5 रुपये का नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आप इसमें पोजीशन अपना जैसी भी आपकी सूझबूझ आप बना सकते हैं, क्योंकि ये हैवी ट्रेडेड स्टॉक है, बहुत हाई वॉल्यूम स्टॉक है और बैंक निफ्टी का एक बहुत अहम कंपोनेंट है। इसके अलावा मेरे को इसमें कोई बहुत अच्छा खासा दिखा नहीं। IGL है, कोई ख़ास बात नहीं, इसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, उसके बाद ये मूवमेंट करना शुरू हुआ है। अब इसमें दिक्कत सिर्फ एक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी तक इस कैंडल के ऊपर नहीं निकला है, तो इसलिए मेरा पोजीशन बाई का नहीं बन सकता है। लेकिन अच्छी बात एक और है कि पिवट के ऊपर आ गया है, तो यदि पिवट के ऊपर आ गया है तो हम ये इस कैंडल का लो को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं, या सबसे लोएस्ट मेरा पॉइंट ये है, यानी 55 रुपीज़ 50 पैसा, अभी 56 रुपीज़ 15 पैसा चल रहा है, तो 1% का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे अब रास्ता ऊपर का काफ़ी खुला है, यानी 57, 56, 57, 57, 50 यहाँ तक खूब आराम से जाने का इसका प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसमें ये सही जगह है जहाँ आप एंट्री ले सकते हैं। बस ये है, एक बार इसको ओपनिंग का हाई को क्रॉस यदि कर दिया तब इसमें अच्छा हमको अपसाइड फायरवर्क देखने को मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डेली चार्ट में भी देख लेते हैं, तो डेली चार्ट में इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, मूविंग एवरेज के नीचे है और हाई और लो जो हमारा ये बाइंग एंड सेलिंग जोन है उसके बीच में ये अटका हुआ है। तो इसके प्रीवियस डे का जो हाई है 5650, आइडियली 5650 के ऊपर हमको 15 मिनट से ज़्यादा सस्टेन करें तो एज अ डे ट्रेडर तब आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा सेटअप एक समझा दिया है। तो मोटा मोटी ये हो गए हैं। अब इसमें एक बार फिर से निफ्टी चेक कर लूँ तो निफ्टी ठीक काम कर रहा है, अभी तक संभाल के रखा है। 5 मिनट में भी देख लें तो 5 मिनट में थोड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है और बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा आज का एक बार सुबह खुलते बाज़ार का करेक्शन हो चुका है पूरा और आगे ये बढ़ रहा है। तो ये हमने आपको शेयर कर दिया आज का रनिंग मार्केट का। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से में। तो सेकंड हमारा हिस्सा है वो है हमारा ये पार्ट 2 जो आज का सुबह का वीडियो था, और हमारे एनालिसिस में हम चार्ट को जब देखते हैं उसके आगे का सीन है। ये आपके लेवल्स का मैंने आपको दिखाई दिया है। आज का लोएस्ट लेवल यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया एंट्री मिला है आज। जिन्होंने लिया है उम्मीद करते हैं उनको यहाँ से कम 100 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल नज़रिया इस हफ्ते का आज और कल के लिए कमज़ोर की तरफ है। 18,000 तक जा सकते हैं, तो जो मुनाफा मिले उसको ले लेने में अच्छा है। अब हम थोड़ा सा सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर में, क्योंकि खबरें जो है मार्केट में सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी न्यूज़ आ रही है हम उसको कैसे देखते हैं। मैंने आपको आज से, जैसे मैंने अपना इसका टाइटल रखा है दृश्यम का मतलब ये हो गया कि आपको अपना नज़रिया जो है वो आपको चेंज करना है। आपको अपने तरीके से देखना है कि मार्केट में एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है उसका आपको खुद को, आपको बियॉन्ड व्हाट मार्केट इज़ ट्राइंग टू शो यू, आपको देखना है। पहला है आपके सामने में न्यूज़ बहुत बढ़िया एक आया है। मेरा काम है आपको, मैं हर बार अच्छे न्यूज़ देता हूँ। बैंक प्रिफर्स टू गिव लोन्स नाउ दैन बाई बॉन्ड्स। अब तक बैंक्स अपने जो भी डिपॉजिट उनको मिलते थे उनमें बॉन्ड्स में लेते थे, सेफ रहते थे, क्योंकि हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का जो लोन वो लोग देते आए थे पिछले 10 साल से, उसमें उनको सिक्योर श्योरिटी वगैरह नहीं था और बहुत सारे एनपीएस हो चुके थे। अब लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर में 2-3 सालों में 4 सालों में हमारी जो नई सरकार है इन्होंने एनपीएस को साफ कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जिसको जो लोन को रीपे नहीं कर रहे थे या थोड़ा सा एक फ्रॉड टाइप का सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे, उनके साथ कोई तरह की भी लीनियंसी नहीं बरती गई है। या तो कुछ देश छोड़ के चले गए हैं या फिर बाकी जो है जेल के पीछे है। इस तरह से कहानियाँ चल रही हैं। रिसेंट एग्जांपल लें तो जैसे अपना बहुत बड़ा एसआर स्टील का जो प्लांट था उसको एनपीए कर दिया गया था, तो उसको मित्तल साहब ने बिडिंग किया उसके लिए
और जो भी उसके लोन्स थे उन्होंने उस तरह का एक फिगर अपना दिया, तो बैंक ने, सरकार ने उसको उनके लिए ओके कर दिया। तो जैसे ही ये चीज़ मालूम चला तो वैसे ही एसआर वाले ने कहा कि नहीं, हम भी वो पैसा देने को तैयार हैं। तो जो लोग पैसा देने को यदि तैयार है तो इतने साल से क्यों नहीं दे रहे थे? तो इस टाइप की जो बदमाशी चल रही थी हमारे देश के अंदर में, जो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रखी थी, क्योंकि पहले की जो भी सरकार की पॉलिसी रही थी या जो भी उनका रवैया था, उसके अंदर में ये सब झमेले चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इस कारण से अब बैंक्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया है, अब वो भी थोड़ा रिस्क अब ले सकते हैं। और उन्होंने भी देख लिया है कि अब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यदि पैसा लेता है तो वो मतलब ब्लाइंडली नहीं लेता है कि जब हो गया तो नहीं देंगे। अब बहुत सूझबूझ के लेगा, और जेन्युइनली यदि उसको दिक्कत आई होगी तो ही कुछ एनपीए का सिनेरियो होगा, लेकिन कोई प्लान्ड वे में नहीं बदमाशी होगी, ऐसा है। तो अब इससे क्या होगा, सारे बैंकों के अंदर प्रॉफिट्स जो है पहले से बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो डिपॉजिट्स है वो बॉन्ड की जगह जब इनको जाएगा, इंडस्ट्री को जा रहा है, तो 2 से 3% हायर रेट में जाएगा, या जो भी हायर में जाएगा वो एटलीस्ट बॉन्ड्स के ऊपर का ही रेट रहेगा। तो इससे एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कितना मनी फ्लो का आराम मिलेगा, कैपेक्स जो बढ़ेगी उसका आराम मिलेगा। तो चारों तरफ हमको इसमें फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसके बियॉन्ड जो भी इसकी अंदर की है वो बाकी आप सब ज़्यादा खुद समझदार हैं। मैं छोटा मोटा आपको पॉइंट जो है वो बता दिया था। इसमें भी दिखा रहा है कि डेटा फ्रॉम आरबीआई शो दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट रेशियो इज नाउ क्लोजर टू 29% with a recent peak in August, indicating that banks have started shifting their deposits to higher yielding loans as credit demand picks up। तो ये एक अच्छी है खबर, आप इसको डिटेल में चेक कर लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ जो है उन्होंने एक थोड़ा सा किया है कि हम लोग डिपॉजिट रेट्स को अपना जो है हम बढ़ा रहे हैं। एसबीआई जो है वो भी थोड़े कंजर्वेटिव थे अपने इस तरह के डिपॉजिट्स में। तो ये सारे चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी सुधार हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर में, और एक भरोसा जो है वो हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एफआईआई को भी इससे आता है। ये हमारे यूके के जो नए वहाँ के जो बने हैं गवर्नमेंट, ऋषि सुनक साहब है, उनका ये कहना है कि नाउ दे विल बी स्पीडिंग अप द एफटीए विथ इंडिया। ये देखिए, इन्होंने कहा कि जो भी हमारा भी इंडिया के प्रधानमंत्री से बात हुई थी उसमें ऑन गोइंग एफडीए का जो टॉक्स था उसमें हम स्पीड अप करेंगे। तो इनका दे रिमेन कमिटेड टुवर्ड्स वर्किंग एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ये वो चीज़ में एक तरह से मुहर लगाता है जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि हमको आने वाले समय में चाइना के बनस्पत जो लोगों का थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ अब जाना शुरू हो जाएगा, और यदि उसके अंदर में हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक आता है मनी फ्लो, तो उससे हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये उस चीज़ को भी एक खबर करता है। इसके अलावा एक ये और अच्छी न्यूज़ है, वो है डिफेंस को लेकर के। हमारे एविएशन, हमारे जो इसरो है उसकी तरफ से, हमारे स्पेस डेवलपमेंट की तरफ से इसमें विक्रम एस जो है इसका लॉन्च हो गया है। तो ये दिखा रहा है कि अब हम लोग की कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ रही है, और हम लोग अपना मेक इन इंडिया के अंदर में और भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो क्लियरली लिखा है इसरो के चेयरमैन का, वी थॉट इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी बट दे हैव प्रूव्ड अस रॉन्ग। तो इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर को दिया है तो वो भी इसके अंदर सक्षम होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। ये एक आया है एफपीआई इन्वेस्ट ₹30,000 करोड़ इन इक्विटीज़ इन नवंबर सो फार। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इतना रुपया जो है अभी तक लगाया है, जो कि सबका था कि वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये गलत सोचना था, यहाँ पे पैसा आते जा रहा है, ये आपके सामने में है। ये डिटेल्स पूरी जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर में है। तो ये आपके सामने डेटा वाइज भी दिखा रहा हूँ। सितंबर में 13,000 करोड़ का विड्रॉल हुआ था ज़रूर, लेकिन जुलाई के बाद से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हुई है।
ये नवंबर का डेटा जो मेरे पास मैं जिस अपने जहाँ से मैं अपने आउटसोर्स करता हूँ डेटा को, उस साइट पर मेरे को लगता है पूरा अपडेटेड इसमें नहीं है। 21,000 फिगर दिखा रहा है, लेकिन ये पब्लिश्ड न्यूज़ है। 30,000 करोड़ इन नवंबर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इनको देखते हुए जो है ये एक मार्केट में बाकी जो एनालिस्ट हैं उनका अब ये कहना हो गया है कि मार्केट नॉट एक्सपेंसिव, डिफेंस एंड पीयूसीज हैव एन एज। हम इसकी बातें कब से करते आ रहे हैं, अब देखिए बाकी लोग भी बोलना शुरू कर दे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बड़े पुराने दिग्गज एनालिस्ट लोग या पोर्टफोलियो मैनेजर्स लोग जब बोलने लगते हैं बुलिशनेस या अच्छा क्लियर व्यू देते हैं, तो आम आदमी को भरोसा आता है। मार्केट नहीं चाहती कि उनको भरोसा आए, इसलिए शेकआउट जो है वो इस समय ज़रूरी बन जाता है, और मार्केट वही कर रही है इनको निकालने के लिए। थोड़ा सा अब हम इंटरनेशनल मार्केट को भी देख लेते हैं। ये हमारा डाउ जोन्स है, इसकी भी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर ये निकल के आ गया है। तो जो स्ट्रक्चर है बना रखा है उसके मुताबिक अब ये दिख रहा है कि भले बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन गिरने की गुंजाइश इसमें नहीं लग रही है। ओवरऑल पोजीशन ठीक है। ये डाउ जोन्स का वीकली है, तो वीकली के अंदर भी आपको हमने दिखाया, ये वीकली बेसिस में ऊपर क्रॉस कर चुका था फॉलिंग ट्रेंड लाइन को, और इसके ऊपर सस्टेन करके 2 वीक इसके ऊपर सस्टेन कर लिया है। तो अब धीरे धीरे ये खसक के ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इनमें भी स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। रनिंग करेक्शन छोटा मोटा करना चाहे तो गुंजाइश हमेशा रहती है, रहेगी। वो करना चाहे तो कर सकता है। नैस्डैक, इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, एक बार ये बाउंस बैक का कैंडिडेट बन चुका है टिल 13,000। तो ये जो एक लो देख रहे हैं, ये एक लो है, ये इसका हाई है और ये इसका हाई है। तो इस बीच में कहीं भी इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी, तो वहाँ तक का बाउंस बैक तो इसका बनता है, वहाँ तक जाने का इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। और ये निकला भी बहुत बड़े टाइम के करेक्शन के बाद। 62% का रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे अधूरा रह गया था, वो यहाँ पूरा कर चुका है। और यहाँ एक तरह से आप देखेंगे तो डबल ट्रिपल बॉटम की तरफ फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे किया है। तो यहाँ संभाल लिया है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका सपोर्ट भी हमारे बाज़ार को मिलना चाहिए। तो ये साथ में ये भी दिखाता है कि टेक स्टॉक में आगे डिमांड रहने की संभावना बढ़ जाएगी हमारे यहाँ पे। ये है 2000 स्टॉक्स का इंडेक्स रसल, उसका जो पोजीशन है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर में चल रहा है। अभी जो नया हाई बना था उसमें एक और हमने ट्रेंड लाइन बना दिया है। अभी हमारा ये मानना था कि इसके ऊपर जल्दी निकल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे अटका हुआ है। ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर दे रहा है। 2-1 दिन में देखते हैं कैसा करता है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर है इसको निकाल तो देना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा वॉच हमको और करना पड़ेगा जो है। ये हमारा इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि ये जो इसके प्री कोविड का जो हाई था उसी पर इसने एक लंबे टाइम फ्रेम का करेक्शन पे 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट है कि वहाँ से निकाला है। तो चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन बना रखा है। अब समय थोड़ा हो सकता ज़्यादा ले ले। ये एक पॉइंट है जहाँ पे 1 और 2 बॉटम बने थे और इसका ये टॉप यहाँ बना था। तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है, उसी जगह पे अटका हुआ है। ये मैं जूम कर दूँ तो बस इसको निकालने की देरी है। तो पहला पड़ाव ये, दूसरा ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बना हुआ इसको ये 2 क्रॉस करने के बाद में फिर इसके अंदर एक अच्छी चाल बनने की संभावना पूरी बन जाएगी। तो ये ओल्ड इकोनॉमी का स्टॉक का इंडेक्स है 2000 कंपनियों का। तो ये अच्छा चलता है, तो ये भी पूरा ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में अच्छा देगा। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाला समय बेहतरीन होने का काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। S&P 500 ये फ़िलहाल सुपर ट्रेंड के तो नीचे है वीकली चार्ट के ऊपर में, लेकिन अपना मूविंग एवरेज जो है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सॉरी, ये 9 डेज़ का मैंने गलती से लगाया है, तो इसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। फ़िलहाल इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये भी प्री कोविड के हाई उसी पर ये अपना सपोर्ट लेकर के एक बढ़िया सा यहाँ पे नीचे बेस पे हैमर बना के वहाँ से ऊपर उठाया है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है यूजुअली चाल अच्छी देता है, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी कम से कम ज़्यादा गिरना तो नहीं चाहिए, संभल के यहाँ पे आगे बढ़ने की संभावना है। ये हमारा यूके लंदन का चार्ट है। फिट्सी लंदन प्री कोविड के हाई तक ये उसके आसपास पहुँचने की कोशिश 2-3 बार कर चुका है, लेकिन बार बार गिर रहा था। वहाँ के
जो टॉप बॉसेस है उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग रिसेशन में है, लेकिन चार्ट तो कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा। तो जब हमको चार्ट नहीं बोल रहा है तो हम रिसेशन को क्यों माने? इसमें कहीं भी हमको कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही है, इनफैक्ट संभाल करके ऊपर की तरफ घिसका रहा है, तो ये अच्छा बात है। मुझे अभी तक तो इसमें दिक्कत नज़र नहीं आएगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये अपना फ्रांस का है कैक का भी आप देख रहे हैं, ये लंबे टाइम का करेक्शन जो किया था, ये तो 50% का भी पूरा करेक्शन नहीं किया है, और उसी के पहले ही ये अपना आपको संभाल के 1 बार 2 बार 3 बार बना के ये ठीक वीक ऑन वीक बेसिस ऊपर खिसका के ले जा रहा है। ये अटकने का जगह है, क्योंकि यहाँ एक टॉप है, यहाँ एक टॉप है और यहाँ एक टॉप है, तो उसी जगह पे इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट बना है अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये हमारा हो गया डैक्स जर्मनी, सिमिलर टू फ्रांस, और इसका तो बल्कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर निकाल के 3-4 हफ्ते से सस्टेन कर रखा है, और ये तो अपना 50% का करेक्शन करके खूब अच्छे से वहाँ से निकाल के ले गए। तो इसने तो 62% का भी करेक्शन नहीं किया है, तो ऐसा कोई हमको बहुत इसमें गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है, और प्री कोविड लेवल के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हम यदि देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग बराबर है, इसके ऊपर जा रहा है। तो इंटरनेशनल हमने अभी देखा, अमेरिकन मार्केट्स हमने देखा, अपना यूरोपियन मार्केट, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आई हमको। ये हम थोड़ा देख लेते हैं अपना कमोडिटीज़ एंड कमोडिटीज़ में हम देख रहे हैं सारे के सारे जो है ठीक ही चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीकली बेसिस पर देखें तो सब में अच्छी बढ़त है, मतलब निकल में 15% है, सिल्वर में 4% है, प्लैटिनम में 9% है, कॉपर में भी 6 to 7% की बढ़त है। तो यहाँ पे हमको कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है दिक्कत। एल्युमिनियम भी हमारा 5% ऊपर चल रहा है। गोल्ड भी दिखा रहा है कि 6% ऊपर जा रहा है, और मोटा मोटी जो पोजीशन है चारों तरफ से ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हाई लो का पोजीशन है अपने इनका, जब प्रीवियस क्लोजिंग जो भी डेटा ये इसमें पब्लिश हुआ वो हमारे टाइम सामने में है, उसके हिसाब से ठीक है। डॉलर इंडेक्स का हम आपसे बात करके गए थे कि एक बार इसको ब्रेक करेगा तो 105 के आसपास तो खूब आराम से आ जाएगा, 104 तक भी आ सकता है। तो यहाँ क्लियर कट है, 105 तक तो आ चुका है। अब एक साथ इतनी गिरावट आई है तो एक बाउंस बैक हो सकता है, बन जाए। तो जब तक 109 110 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें थोड़ा बाउंस बैक आता है तो ये भी कारण बन सकता है हमारे यहाँ जो 200-300 पॉइंट के करेक्शन का। ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली चार्ट में फ़िलहाल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर में टिका रखा है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये ब्रेक होने के बाद फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली में भी देखें तो ये करेक्शन का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अब इसके बाद डिसाइड होगा कि फर्दर ये नीचे जाना है कि इसको ऊपर जाना है। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो इसमें, क्योंकि इनके अंदर में काफ़ी लोग अपने ऑप्शंस के फ्यूचर्स के पोजीशन करते हैं, तो उसको लेके भी थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो एक बाउंस बैक आना चाहे तो 109 तक आ सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो वो रीज़न हमारे यहाँ बन सकता है करेक्शन को हमारे यहाँ भी देने का। इसी तरह से अब हमारा ये इंडियन करेंसी है, तो इंडियन करेंसी में स्ट्रेंथ काफ़ी आया था। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि वापस कमज़ोरी आ रही है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो थोड़ा ये भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल है। और अभी यूजुअली देखा गया है कि कोई भी चाल आती है तो उसका बाउंस बैक जो होता है 50% से लेकर 62% तक होता है। तो ये जो इसकी 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे ही काम कर रहा है अभी तक। तो जब तक 82 के नीचे है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वीकली बेसिस पर देखेंगे तो पिछले 6-5 हफ्ते से इसने बहुत अच्छा पोजीशन बना के गिराया है। ठीक अपना वीकली में 20 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बाउंस बैक लिया है। तो हमने छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम दोनों को चेक कर लिया है। तो अब इसके बाद हमारा आता है गोल्ड हमने देखा है ये भी अच्छा निकाला है। बहुत बड़े टाइम का करेक्शन करके 1 2 3 बेस बनाया है। हमने यही बात कर ली थी कि अब यदि यहाँ से गिर गया तो चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर गोल्ड नई मंदी में घुस जाएगा। लेकिन ठीक संभाल के ट्रिपल बॉटम लगा के निकला है। अब इस चाल का एक छोटा करेक्शन आना वो आ सकता है, उसमें नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये एक पॉइंट है जहाँ ये अटक सकता था। यहाँ इसका लो, यहाँ इसका हाई, इसी से
मैच करता हुआ ये एरिया है, तो यहाँ अटकने की जगह थी, अटका है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो चुका है। तो ये लंबे टाइम के करेक्शन करके बाहर निकल रहे हैं। वीकली चार्ट पे भी आप देखिए तो 62% की जगह 78% के आसपास, इनफैक्ट 75% करेक्शन कर दिया है इसने जो है। यदि हम एग्जैक्ट पॉइंट को लें, हम पोस्ट कोविड का जो लो था कोविड के टाइम, उसके लो से हाई तक ले जा करके देखें तो 75% तक का रिट्रेसमेंट करके पहले 62 पे अटका के संभाल रखा था, इसको ब्रेक करने से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया और अब अच्छे तरीके से खींच के ले जा रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़िया है। सिल्वर इसका सेम वही स्टोरी है, तो फर्स्ट क्लास एकदम सही जगह से संभाल के निकाला है, अब गिरते पड़ते ऊपर जा रहा है ये। इसका वीकली टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हैं, 62% के रिट्रेसमेंट में प्री कोविड के हाई पे वहीं सब जगह पे अपना पूरा अच्छे से कंसोलिडेट करके तब ये ऊपर की चाल बनाना शुरू किया है। तो अब जब तक ये $18.5 के ऊपर है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना नीचे अब गिरेगा नहीं ऐसा देख के लग रहा है। ये जो चाल है इसका एक छोटा मोटा करेक्शन जो भी है वो आके फिर आगे नेक्स्ट बढ़ जाना चाहिए। कॉपर भी निकाल के ले गया था, अच्छी चाल इसमें आई थी, अब इसका एक करेक्शन हुआ है लेकिन सही जगह पर अभी सपोर्ट ले रखा है, देख के लगता है कि इसको भी निकाल लेना चाहिए। तो जब तक ये $3.5 के ऊपर है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं 62% में एक बहुत अच्छा इसने सपोर्ट लेके बढ़िया सा हैमर बना के निकाल के लेके गया है। फिलहाल इसके चार्ट सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको रीटेस्टिंग करना चाहे तो हो सकता है एक बार कर ले, इंटरनेशनल क्या नई खबर आती है उसके हिसाब से, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो मेटल वो इसके आधार पे आगे अच्छा मूवमेंट लेता है। एल्युमिनियम भी फर्स्ट क्लास निकाल रखा है, 62% का जो इसका एरिया था उसी जगह पर उसके आसपास कंसोलिडेट करके काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि वीकली चार्ट है ये, तो मोर देन 4 मंथ्स यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकालने का कोशिश कर रहा है। अब यदि एल्युमिनियम 220 के ऊपर निकाल के क्लोजिंग कर देता है तो ये अच्छी चाल अप ट्रेंड के लिए शुरुआत हो जाएगा। तो हमने काफ़ी कुछ देखा। ब्रेंट की अपनी बात हो गई थी, मैंने आपसे कहा था कि ब्रेंट यदि हमारा $87 के नीचे, 86 का मेरा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके नीचे यदि टिकता दिखेगा फिर इसमें और अच्छी गिरावट आएगी, फिर हम $74-75 तक आराम से आने वाले 2 महीने में आ जाएंगे। तो ब्रेंट का नीचे गिरना, क्रूड ऑयल का नीचे गिरना हमारे बाज़ार के लिए, पूरे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट सबके लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसमें जो एक चाल बनी थी बहुत अच्छे तरीके से वीकनेस दिखा के, कमज़ोरी हम पहले आपको इंडिकेट कर दिए थे कि यहाँ पे अब गिरना चाहिए, तो गिरते जा रहा है। एक बाउंस बैक आया था इस जगह, बहुत अच्छा इसने देखिए रेजिस्टेंस बनाया है ये जगह पे। तो अब जब तक ये $100 के ऊपर है, $98 के नीचे है जब तक, तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक बार राउंड ऑफ कर लेता हूँ, इसको 100 ही पकड़ लेते हैं। जब तक $100 के नीचे है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार अब ये 87 के नीचे में क्लोजिंग कर दे तो इसको ब्रेक कर देगा, फिर ये सीधा अपना नीचे गिरते गिरते ये जो लो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट मिलना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये करीब 70 से 74 का जोन है। क्रूड सेम वही पोजीशन है और क्रूड का हमारा वीकली चार्ट भी हमने आपको दिखा दिया है। तो ये सारे के सारे हो गए। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ये USD INR का, ये कॉपर का है, ये क्रूड का है और ये सिल्वर का है। इनको आप चेक कर लीजिएगा। तो सब हमने सारी बातें शेयर कर ली, स्टॉक्स का ट्रेड सेटअप बता दिया है और हमारा ये सेकंड पार्ट भी इस वीक का दृश्यम 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको एक ही बात समझना है, बाज़ार जो दिखाना चाहती है वो बाज़ार दिखाती है। आपको देख भले लीजिए, लेकिन आपको उसके बियॉन्ड भी देखना होता है और चीज़ों को देखना समझना होता है। तो जब सब कुछ इस तरह का है और सब जगह मंदी का आप सोचते हैं तो चॉइस आपकी है। तो हम बड़े लंबे समय के तेज़ी के लिए अग्रसर हो चुके हैं, ये हमने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। भरोसा करना नहीं करना ये आपका चॉइस है, बस चॉइस करेंगे तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उसका फल आप ही को मिलेगा। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।